हम लोग कर रहे थे हमारी 3000 स्पेलिंग्स, और 3000 स्पेलिंग्स में से आप जो है 2500 यानी कि 2500 जो स्पेलिंग्स हैं आपकी 3000 में से आप कंप्लीट कर चुके हो 25 पार्ट्स में। ठीक है, ओके। उसके लिए आपके जो है कंबाइन पार्ट्स भी आपके जो है एक तरीके से डाल दिए गए हैं। आपका स्किल IQ पे जाके आप 500 के हिसाब से देख सकते हो, और आपके 3D पे आप जो है हजार के हिसाब से देख पाओगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 26वां पार्ट, और इसमें हम 2600 तक स्पेलिंग्स कंप्लीट कर देंगे बिना किसी देरी के। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं स्पेलिंग्स को स्टार्ट कर पाऊँ तो बात करते हैं स्लोगन की। स्लोगन की बात करते हैं तो स्लोगन आपको पता है कैची फ्रेज होता है, या फिर मोटो बोल सकते हो, नारा भी आप इसको बोल सकते हो। स्लोप आसान है, स्लोद स्लोद लेजीनेस को बोल सकते हो, या फिर स्लो एनिमल्स को भी बोल सकते हो। ठीक है, आलस्य, या फिर एनिमल्स के मामले में भी स्लोद यूज कर लेते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे मैं स्लैश नहीं लगाना चाहूँगा, यहाँ पे ठीक लगा रखा है इसने, क्योंकि आप जो है यहाँ पे कोमा भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेजीनेस आलस्य या फिर स्पेशली जानवर को डिनोट करने के लिए करते हैं कि कई बार जो है जानवर है ना बिल्कुल लेजीपन एक तरीके से बरतते हैं, या बहुत सारे जो जानवर होते हैं ना वो लेजी रहते ही है ना, वो वाली बात। स्लोली, स्मॉलिश, स्मॉलिश आपका स्मॉल से बना है। ठीक है, स्मॉलिश आपका एडजेक्टिव होता है, समवट स्मॉल जो छोटे थोड़े की बात करते हैं हम लोग। स्मेल्ड सूंघा जो है आपका पास्ट फॉर्म हो जाता है स्मेल का। स्मेली आपका जो है ओडोर जो होती है ना, बैड ओडोर जिसको आप बोल सकते हो, बदबूदार, दुर्गंध, हाँ वेरी गुड, दुर्गंध भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्नैच आपका हो जाता है छीनना, अगर आप इसको वर्ब के रूप में देख रहे हो ना, स्नैच्ड, स्नैच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्नैचिंग आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में आप लिख सकते हो, लेकिन इसने है ना वर्ब के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसने पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब लिखा हुआ है, और दूसरी बात यहाँ पे भी इसने छीनना लिखा हुआ है, तो एक्ट ऑफ ग्रैबिंग को आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोशल आपका है सोशियलेट, सोशियलेट आप जो है इसको क्या सोशियलाइट, सॉरी सोशियलाइट आपका क्या होता है, फैशनेबल सोसाइटी पर्सन, मतलब फैशनेबल सोसाइटी पर्सन, समाज सेवी बोल सकते हो या समाज प्रिय बोल सकते हो, ये आप मीनिंग जो है ना ये यहाँ से काट दो। फैशनेबल कैसे हो गया भाई वो पर्सन, ठीक है, ये मीनिंग अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जो मतलब एक तरीके से जो परोपकारी व्यक्ति होता है ना, उसको आप बोलोगे ना समाज सेवी व्यक्ति होता है, समाज प्रिय, मिलनसार व्यक्ति होता है, जो मतलब सबके साथ चलता है, परोपकार करता है, समाज को साथ लेके चलने की एक तरीके से बात करता है। सोलिसिटेशन, सोलिसिटेशन आपका क्या होता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या फिर अपील हो सकती है, अनुरोध हो सकता है, प्रार्थना एक तरीके से आप बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सॉल्यूबल आपका घुलनशील होता है, एबल टू डिसॉल्व जो घुल जाता है ना। सॉल्यूशन, सॉल्व, सम जो है आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव बिल्कुल सही है, दोनों के हिसाब से आप चल सकते हो, यूज पे डिपेंड करता है, वही जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं आपको कि आपको जो है ना सेंटेंस में यूज करके देखना चाहिए, तभी उसका अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा। ठीक है, सर्टन कुछ की मात्रा में, मात्रा को दिखाने की एक तरीके से कोशिश जो है करता है, क्वांटिटी के बारे में बात करता है। सब समथिंग आपका पता है आपको प्रोनाउन होता है, इनडिफाइनेट प्रोनाउन होता है ना, किसी चीज को दिखाने की बात करता है। और समवन आपका किसी व्यक्ति को दिखाने की कोशिश करता है, और वही आपका इनडिफाइनेट प्रोनाउन होता है। सन आपको पता है सूदिंग एडजेक्टिव होता है, कामिंग या फिर कंफर्टिंग आप इसका मतलब बोल सकते हो। सोर्स आपको पता है, सॉवरन बहुत ही अच्छा, मतलब आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी, मीनिंग के हिसाब से भी, वर्ड के हिसाब से भी बहुत अच्छा वर्ड आप जो है यहाँ पे इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोवरन, SOVEREIGN, सोवरन इसको प्रोनाउंस करते हैं। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको सुप्रीम रूलर बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, स्वतंत्र। ठीक है, स्पैरो आपका है, स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिटी है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, ओके, स्पेसिफाइंग है, तो देख लो आपके स्पेशल से कितने मतलब वर्ड्स आपके जो है मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ओके, उसके बाद स्पेक्युलेटिव है, स्पेक्युलेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम इसको रखते हैं, अनुमानित बोल सकते हो आप इसको, या बेस्ड ऑन गेस एक तरीके से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है।
स्पीच आपका है, स्पीड है, स्पेलिंग तो देखो गलती करेंगे ही नहीं हम स्पेलिंग में, तो स्पाइटफुल है आपका, स्पाइटफुल, मैलिकुलस, मैलिसियस, सॉरी, मैलिसियस और मीन आप दोषपूर्ण बोल सकते हो। देखो जब भी हम मैल लगाते हैं ना किसी भी वर्ड के आगे, उसका नेगेटिव मीनिंग जो है आपका निकलेगा, 100% नेगेटिव निकलेगा। इन हो गया, मेल हो गया, अन हो गया। अन में तो नेगेटिव नहीं बोल सकता मैं श्योरली, बट बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। इन और मेल को 100% आप रखो, ठीक है। मैलिसियस, मैलिसियस आपका द्वेषपूर्ण में ही आप गिन सकते हो। स्पाइटफुल का सिनोनिम आप बोल सकते हो। स्प्लैटर नाउन के रूप में देख सकते हैं हम इसको। स्कैटर्ड लिक्विड आप इसको बोल सकते हो। छींटे उड़ाना बोल सकते हो। स्कैटर मतलब एक तरीके से फैला हुआ, छितराया हुआ, है ना, ये सब आप देख सकते हो। स्पॉन्ज आपका पता है आपको, स्पंज जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल होता है उसको स्पंज बोलते हैं। स्पॉन्सर आपको पता है। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी आपका नेचुरल इम्पल्स होता है, सहजता। सिंपलिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता मैं, बट कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हो। स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, स्पूनफुल, स्पूनफुल मतलब एक चम्मच भरा हुआ है ना, एक चम्मच भरा हुआ या एक चम्मच लेना दवाई लेने के फॉर्म में, या इस तरीके से जब हम इसको यूज़ करते हैं। स्प्रैंग आपका जो है, स्प्रिंग का स्प्रैंग, स्प्रैंग जो है आपका होता है उछला, इसका मतलब होता है वर्ब के रूप में देखते हो। स्प्रिंकलर आपका पानी छिड़कने का यंत्र होता है। स्प्रिंकलर स्प्रिंकल करने के लिए यूज़ उसको एक तरीके से करते हैं, स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्प्राउट, ये जो है आपका बिगिन टू ग्रो मतलब अंकुरित होना, जो मतलब अभी स्प्राउट करेगा पौधा, जमीन का सीना चीर के बाहर निकलेगा, वो वाली बात आप बोल सकते हो, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर जो है आपका क्या होता है आपको पता ही है, स्क्वायर क्या होता है। स्कोर स्कोर स्कोकिड, स्कोकिड आपका चीखा होता है, चीखा, पक्षी की आवाज़ आती है, ठीक है। लाउड बर्ड क्राई आपकी स्कोकिड बोलते हैं उसको। स्करल आपको पता है। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड आपका एडजेक्टिव के रूप में मैं कहना चाहूँगा, आप इसको याद रखें, ठीक है। शॉक्ड बोल सकते हो, या मूव्ड स्टेडीली, अनस्टेडीली बोल सकते हो, मतलब या तो आप शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित या चकित, हैरान बोल सकते हो, या मूव्ड स्टेडीली मतलब मूव तो कर रहा है बट अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। स्टैगर्ड हो रहा है, लड़खड़ा एक तरीके से रहा है। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन आपका लैक ऑफ ग्रोथ होता है या इनएक्टिविटी, ठहराव हो जाता है कई बार। स्टेक होल्डर आपको पता है। स्टैम्प पता है। स्टेयरिंग आपको पता है। स्टार्टिंग आपको पता है। स्टेट्समैन आपको बिल्कुल से पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टेशन, स्टेशनरी, स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिशियन आपका बड़ा अच्छा स्पेलिंग है, थोड़ी सी गलती होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। बोलने में तो दिक्कत आ जाती है, गलती मेरे ख्याल से स्पेलिंग में तो कोई करेगा नहीं जो एक्सपर्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, सांख्यिकी में। इसमें मतलब नंबर्स का ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो खेल होता है, ठीक है। स्टैचू आपका होता है मूर्ति, आपको पता ही है। स्टीम, स्टेपिंग, स्टिग्मेटिक, स्टिग्मेटिक भी बड़ा अच्छा वर्ड जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल भी नहीं है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम स्टिग्मा से रिलेट करते हैं, कलंक। स्टिग्मा का मतलब पता है आपको क्या होता है? स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा, धब्बा बोल सकते हो, कलंक बोल सकते हो, है ना। वो उस फॉर्म में हम जो है किसको यूज़ करते हैं, स्टिग्मेटिक को यूज़ करते हैं। स्टिग्मा इसके लिए रूट वर्ड एक तरीके से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आपको स्टैलिटोज, स्टैलिटोज और स्टैलिटोज दोनों, मतलब इसमें है ना स्पेलिंग का डिफरेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हो और देख सकते हो आसानी से। दोनों का मतलब सेम ही होता है, ऊंची एड़ी के जूते या सैंडल, आप जिस भी फॉर्म में आप समझ सकते हो, ठीक है। एक ही तरीके से हम इनको रखते हैं, ठीक है। स्टिपुलेट बड़ा अच्छा वर्ड है। स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू स्पाइसिफाई या फिर डिमांड आप इसका बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त रखना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। स्टिपुलेट। स्टोक आपको पता है। स्टोक्ड आपको पता है। उसके बाद आपका आता है स्टोइकली। स्टोइकली आपका जो है डबल एल वाई एंडिंग वर्ड है। ऑफ कोर्स आपका जो ये वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब होता है। और कामली इसका मतलब बोल सकते हो, विदाउट कंप्लेंट आप बोल सकते हो, धैर्यपूर्वक आप बोल सकते हो। एक स्टोइक का मतलब क्या होता है, संयमी, संयमी, ठीक है।
यहाँ पे हम बोलेंगे संयम, संयमी ही, मतलब मैं इसको बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टोन, स्टूप्ड, स्टूप्ड आपका क्या होता है, बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो झुका हुआ एक तरीके से रहता है। स्टूप्ड आपको पता ही है, रुका हुआ। स्टोरेज, स्ट्रेट आपको पता ही है। स्ट्रेट, स्ट्रेटन, स्ट्रेटेस्ट, वेरी गुड, स्ट्रेटेस्ट और स्ट्रेट वे। देखो स्ट्रेटेस्ट जो है आपका एडजेक्टिव है ही, क्योंकि स्ट्रेट, स्ट्रेटर, स्ट्रेटेस्ट जो है आपकी डिग्री हो जाती है, ठीक है। सबसे सीधा आप इसको बोल रहे हो, क्योंकि थर्ड डिग्री है, उससे पहले हम आर्टिकल के रूप में यूज़ करते हैं, उससे पहले द, है ना। अच्छा, स्ट्रेट वे मतलब एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, उसी समय से, तुरंत प्रभाव से, इस सेंस में हम यूज़ कर लेते हैं इसको, है ना। स्ट्रेन आपका जो है क्या होता है, स्ट्रेस बोल सकते हो, एफर्ट बोल सकते हो, ठीक है। खिंचाव या दबाव को डिनोट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, स्ट्रेन को यूज़ करते हैं। ओके। स्ट्रैंगल बड़ा अच्छा वर्ड है। चोक्ड बोल सकते हो या किल्ड बोल सकते हो, जिसको गला घोट के मारने की प्रक्रिया में जो है आप एक तरीके से शामिल कर सकते हो। स्ट्रैंगुलेट वर्ब है आपकी, टू कंस्ट्रिक्ट या फिर चोक आप इसको बोल सकते हो, जिसमें गला दबाने की प्रोसेस आती है वर्ब के रूप में। स्ट्रेटजीज आप जानते हो, स्ट्रेटजीज के लिए रूट फॉर्म रहता है, ये प्लूरल के रूप में लिखा हुआ है, ये सिंगुलर के रूप में लिखा हुआ है। स्ट्रीमिंग आप जानते हैं, स्ट्रीमलिंग, स्ट्रीमलीनिंग, स्ट्रीमलीनिंग, स्पाइसिफाइंग बोल सकते हो या इम्प्रूविंग बोल सकते हो, सरलीकरण बोल सकते हो। एक और लिख सकते हो इसके लिए आप लोग, मैं पेन उठा लेता हूँ, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रीमलीनिंग, है ना। स्ट्रेंथन आपका कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस्ड कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता नहीं है कि इन वर्ड्स में आपको दिक्कत आएगी। स्ट्रेचिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक्सटेंडिंग या फिर पुलिंग, अपने आप को खींचना, स्ट्रेचिंग करते हैं खेलते समय ना। स्ट्राइडेंसी बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। स्ट्राइडेंसी नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं। हार्नेस ऑफ साउंड आप इसको बोल सकते हो, जो साउंड कई बार तीखा होता है, बोलने की कोशिश कर रहा था मैं, बट निकल नहीं पाएगी इस समय पे वो साउंड जो निकालने की कोशिश, कई बार मन में चीज़ें होती हैं, बट यू कांट एक्सप्रेस समटाइम, होता है कई बार हमारे साथ। स्ट्रिंग आपका जो है एक डोरी, कोर्ड, थ्रेड, जिसको भी आप समझना चाहो। स्ट्रिंग्स आपकी डोरियां हो जाती है, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा उसका। स्ट्राइप आपकी धारियां होती हैं, लाइन होती हैं, बैंड होते हैं। स्ट्राइव्ड आपकी वर्ब है, जिसमें आप ये कहते हो कि मैंने बहुत प्रयास किया, ठीक है, स्ट्राइव्ड आप बोल सकते हो। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तीनों वर्ड्स में। स्ट्रगल, स्ट्रगलर, स्टबल, स्टबल बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन के रूप में हम स्टबल को देखते हैं। शॉर्ट हेयर बोल सकते हो या क्रॉप रिमेन्स बोल सकते हो। दाढ़ी की जड़, झाड़ बोल सकते हो, या फिर फसल का जो ठूंठ होता है वो बोलते हो। रिलेट किससे करते हो, वेस्ट से रिलेट करते हो एक तरीके से आप इसको, ठीक है, सबटल को। स्टूडेंट्स, स्टूडियोज, स्टूडियोज ही होगा, हाँ जी। इसका मतलब हार्ड वर्किंग बोल सकते हो या डिवोटेड टू स्टडी आप बोल सकते हो, मेहनती या अध्ययनशील, सीखने वाला, ये सब बोल सकते हो। स्टडी जो है अगला है, स्टडिंग है। पेन लेके, हाइलाइटर लेके आते हैं। स्टूपीफैक्शन, स्टूपीफैक्शन, स्टूपेफैक्शन, है ना। नाउन के रूप में हम इसको जानते हैं। एस्टोनिशमेंट या फिर शौक इसको बोल सकते हैं। स्तब्धता, मतलब स्तब्धता का ये होता है कि क्या होता है कि कई बार आदमी, मान लो कोई शॉकिंग न्यूज़ एकदम आपको मिल गई, तो उस समय पे आपका रिएक्शन कैसा रहता है, तो उसको हम स्टपेफेक्शन जो है बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात होती है। स्टाइलिस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, ये आपका स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज आप बोल सकते हो, है ना। सबमिटेड, सबमिटेड आपको पता है कि सबमिट जिसमें कर दिया गया है, प्रेजेंट जिसमें कर दिया गया है ना, है ना। सरेंडर्ड तो मेरे ख्याल से सबमिटेड का नहीं कहना चाहिए, बट कहीं पे हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत कम चांसेस है सरेंडर के रूप में यूज़ करने के लिए। समर्पित एक अलग बात होती है, सरेंडर जब हम बोलते हैं तो एक अलग बात जो है आपको देखने को मिलती है ना। कई बार इंग्लिश जो वर्ड होगा उसका हिंदी जब मीनिंग आता है, तो कई बार ये होता है कि हिंदी इंग्लिश वर्ड का जब हिंदी मीनिंग आपको मिलता है, तो वो एग्जैक्टली हम उस सिचुएशन में जा नहीं पाते कि हाँ यार
इसको यूज़ कैसे करूँगा फिर मैं उस सिचुएशन में जो इंग्लिश के हिसाब से मीनिंग जा रहा है ना, तो वो वाली बात इस वर्ड के साथ आप बोल सकते हो। सबमिटेड के साथ सरेंडर की, ठीक है, समर्पित के साथ जो है आप सबमिटेड का उस लेवल पे नहीं मतलब एक्सप्रेस कर पाओगे। प्रस्तुत करना या प्रेजेंट करना, दिखाना मॉडल के रूप में ये बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर कितना, 26। मिलेंगे 27वें पार्ट में, 28वें, 29वें और 30वें, 4 पार्ट्स आपके हैं। और अभी हमारे पास 6 दिन है मेरे ख्याल से, तो 2 दिन फेयर हो सकते हैं, आपका कंबाइंड पार्ट भी आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो भाई आपसे मुझे क्या मांगना है, आपसे मुझे मांगना है क्या, आपका एक लाइक मांगना है और आपका शेयर मांगना है, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कि आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको अच्छा लगता है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वीडियो देखा है तो भाई उस मतलब आपने देखा है, थोड़ा बहुत देखा है, जो भी है उसके लिए आप जो है लाइक जरूर कर सकते हो। एटलीस्ट 10 लाइक्स भी नहीं होते भाई, इतना गंदा कंटेंट तो नहीं है। हो सकता है 100 वर्ड्स में से मैंने 5 वर्ड मान लो अच्छे नहीं पढ़ाए या आपको समझ में नहीं आए, भाई 95 के लिए तो मैं लाइक ले सकता हूँ ना आपसे, तो वो वाली बात है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।